नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजयवर्मा पर। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और अब हमारे पास है चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स हमने लास्ट 9th क्लास में भी पढ़े थे। पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं? बेसिकली जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं, मिक्सअप होते हैं या कलेक्शन आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या होते हैं हमारे पास पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स देखो हमारे पास में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं ये हमारे पास, मतलब बेस्ड ऑन डिग्रीज एंड बेस्ड ऑन द टर्म। तो टर्म के बेसिस पे होते हैं और डिग्री के बेसिस पे होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स को लिख लेते हैं। दीज आर द कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं। क्या होते हैं? ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, ये सारे होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट इनके साथ में जब हम कोई नंबर ऐड कर लेते हैं या मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेट्स सपोज 2 3 4 5 एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म के बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले टर्म के बेसिस पे कर लेते हैं ना। पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म्स, हाँ, बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स कितने होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास लीनियर, नहीं, सबसे पहला होता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल मींस अगर किसी पॉलिनॉमियल में वन टर्म है। अब पॉलिनॉमियल होते किस किस तरह के हैं, जैसे कि x, ये एक पॉलिनॉमियल है। 2x, ये एक पॉलिनॉमियल है। 2x प्लस 3y, ये एक पॉलिनॉमियल है। फिलहाल हम केवल एक वेरिएबल में बात करते हैं, है ना। 2x प्लस 3, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये सारे क्या है? ये सारे पॉलिनॉमियल है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ को टर्म के हिसाब से हमने नेम दिया हुआ है। बेसिकली सारे ही ये पॉलिनॉमियल्स हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ, फर्स्ट है हमारे पास में टर्म के बेसिस पे है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है, ये वो होता है जिसमें केवल एक टर्म होगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसमें 1 2 एंड 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया? 3 टर्म हो गए। इसमें इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 1 1। तो मोनोमियल में क्या होती है? एक टर्म होती है। जैसे कि 2x हो गया, 2y हो गया, 2y² हो गया, 2x³ हो गया। हमें केवल ये देखना है टर्म्स कितनी है, तो टर्म केवल एक है। जैसे कि यहाँ प्लस 3x प्लस 4 यानी कि 3 टर्म हो गई। ऐसे ही 2x प्लस 3 यानी कि यहाँ 2 टर्म हो गई। तो हमें यही चीज ध्यान देना है, मोनोमियल में केवल एक टर्म होती है। सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल, बाई से क्या पता चलता है? बाई का मतलब होता है 2, तो यानी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब वो कैसे कैसे हो सकती हैं? 2x² प्लस 3x, या हो सकती है 2x प्लस 3, या हो सकती है 3x प्लस 4, ठीक है, हो सकती है 3x³ प्लस 2x²। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है, अगर टर्म्स के बेसिस पे पूछे तो ये देखना है कि टर्म्स हैं कितनी, तो सब में 2 टर्म्स हैं। उसके बाद थर्ड होता है इसी में, थर्ड इसमें होता है आपके पास में ट्राइनोमियल। देखो ट्राई ट्राई मतलब 3। अब टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे कि एक हो गया x² प्लस x प्लस 3, 3 टर्म्स होगी। दूसरा हो सकता है मेरे पास 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x, इसमें भी 3 हो गई। एक और हो सकता है हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी हो सकता है। तो केवल टर्म्स देखनी है। अब आप बोलोगे कि अगर 3 से ज्यादा टर्म्स किस में आ गई, तो ब्रॉडली इन सब को पॉलिनॉमियल बोला जाता है, चाहे उसमें 3 टर्म्स हो, चाहे 4 टर्म्स हो, चाहे 5 टर्म्स हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा टर्म्स के बेसिस पे, तो केवल ये 3 ही आपके पास आएंगी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा टर्म वाले अगर होगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि है तो बेसिकली सारे पॉलिनोमियल्स, उसी के तो ये पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारे पास सेल फोन होता है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो रियलमी का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे सैमसंग का हो, किसी का भी हो, वो तो हमारे लिए फोन ही है ना।
काम तो वही करेंगे सारे के सारे, लेकिन अगर उनको कैटेगराइज किया जाए तो सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तब हम उनको बोलते हैं कि ये एप्पल का है, ये रियलमी का है, ये वीवो का है, ये रेडमी का है। ठीक है, लेकिन बाकी हैं तो सारे के सारे फोन ही। और वो चाइनीज फोन जिनका नाम भी हमने नहीं सुना, जिनका ब्रांड भी हमको नहीं पता है, बस हमने ले लिया, उनसे भी तो फोन ही होता है, उन्हें भी हम फोन ही बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन होते हैं टर्म के बेसिस पे जिनको हमने नेम दिया हुआ है। इससे ज्यादा अगर आपको फोर टर्म्स मिल जाती है तो उसे आप पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करोगे। तो ये तो थे टर्म बेस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं पावर बेस्ड, यानी कि इनको पावर बेस्ड आप कह सकते हो या डिग्री बेस्ड आप कह सकते हो। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म पहला हमारा ये था। ठीक है, सेकंड हो जाएगा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पे हम बताते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे ही पावर होती है। तो सबसे पहला हमारे पास अगर मैं बोल दूं तो पहला होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला था हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जो डिग्री के बेस पे होते हैं उसमें फर्स्ट होता है आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होती है, डिग्री 1 होती है। इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 1। अब 1 डिग्री कैसे पता चलेगी, आपके पास में इस तरह से इसके एग्जांपल्स होते हैं, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा आपके पास में 2x+3। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। तो हमें वो पावर देखनी होती है, वो वेरिएबल की पावर देखनी होती है, क्योंकि यहाँ भी आपको वेरिएबल की पावर दिख रही होगी। तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने ले लिया 2x। क्या ये एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, लेकिन 2x क्या एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, और पावर कितनी है, 1। तो ये भी आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। एक और हो सकता है मेरे पास में, क्या हो सकता है, 3x+2। एक और हो सकता है 3x-2। इसमें जितने भी मेरे पास वेरिएबल हैं, टर्म्स पे, वो टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होती है। तो इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और यही क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है, और इनको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज और, ये तो था लीनियर, अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax+b। ये आपको हमेशा ax+b के फॉर्म में मिलेगी। मतलब कि टर्म कितने भी हो, हाईएस्ट पावर इसमें x की 1 मिलेगी। चाहे वेरिएबल y हो उसकी भी आपको 1 ही मिलेगी, चाहे वेरिएबल z हो उसकी भी आपको पावर 1 ही मिलेगी। ये आपके पास में होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमेशा 1 डिग्री में मिलेंगे आपको, यानी कि इनकी हाईएस्ट पावर आपको 1 मिलेगी। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आपको मिलेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, वो मिलेगी 2। कितनी मिलेगी, 2 डिग्री मिलेगी। अब इसके हमारे पास एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, जैसे ये क्या था, मान लो ये 2x² + 3x, 2x² + 3x, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। या ये हो सकता है 2x² + 3x + 2। ये इसमें हो सकता है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और यही इसकी डिग्री है। और एक और हो सकता है 3x² + 2x, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 होती है। और आपको हमेशा जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको सबसे पहले उसकी हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2, तो वही उसकी डिग्री भी होती है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगी। कहीं कहीं पर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना 2x² + 3x + 2, तो यानी कि ax² + bx + c आया उस फॉर्म में, है ना।
ए एक्स स्क्वायर को इससे कंपेयर कर रहा है, बी एक्स को 3x से कंपेयर कर रहा है, सी को 2 से कंपेयर कर रहा है। ये तो था आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड है आपके पास इसी में, ये है आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसकी पावर क्या होगी, क्यूब में होगी, यानी कि 3 होगी, है ना। तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, इसकी डिग्री हो जाती है 3, यानी कि हाईएस्ट जो पावर होगी इसमें वेरिएबल की वो होगी 3। तो यहां पर के लिए इसके एग्जांपल क्या हो सकता है, 3x क्यूब या केवल x क्यूब, या आप कह सकते हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या आप केवल बोल सकते हो 4x क्यूब प्लस 2x। उससे मतलब नहीं है टर्म कितनी है, टर्म से कोई मतलब नहीं है, यहां पर मतलब केवल पावर से है, डिग्री से है। यहां पर टर्म से मतलब था, यहां पर केवल डिग्री यानी कि पावर से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको कहीं भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको बस उसमें हाईएस्ट पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर 3 है तो वो क्यूबिक है, अदरवाइज वो क्यूबिक नहीं है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अच्छा एक चीज और होती है, कहीं कहीं पर हमारे पास केवल कांस्टेंट दिया हुआ होता है, पूछ लिया जाता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। जैसे कि लेट्स सपोज करो मैंने बोल दिया 100 कि क्या 100 एक पॉलिनोमियल है, तो आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा, इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि क्या 100 पॉलिनोमियल है तो आप बोलोगे यस, बट आप बोलोगे सर इसमें एक्स तो दिख नहीं रहा है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक्स की पावर 0। तो अब ये पॉलिनोमियल हुआ नहीं हुआ, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, और यहां पर 100 और x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी कि 100 क्या हुआ एक पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई आपको कांस्टेंट दिया हुआ हो और पूछ ले जाए कि क्या वो पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे हाँ वो पॉलिनोमियल है, और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर हो जाती है 0, वेरिएबल की डिग्री हो जाती है 0। तो ये तो था आपके पास में इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 से, ठीक है। अभी इसमें दो चार चीजें और हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपके पास में बचता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये कह रहा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरो का सीधा सीधा मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिससे कि इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो आ जाए। अब बोलने से तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं दिखाता हूं कैसे होगा। लेट सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, और मुझसे पूछा हुआ इसका जीरो बताओ, क्या बताओ इसका जीरो बताओ। तो इसका जीरो मैं कैसे बताऊंगा, मैं पहले लिखूंगा, जब भी हमसे जीरो पूछा जाता है तो हम इसको जीरो ही लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं, जीरो लेकर के चलते हैं। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो, जब भी हमसे इसका जीरो पूछा हुआ तो हम इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, और जीरो के इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 उधर जाकर के माइनस, और x इज इक्वल्स टू -3/2। x की वैल्यू कितनी आई, -3/2। बस इस x की वैल्यू को यहां रख के देख लो, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, हमने इसको जीरो के इक्वल लिया हुआ है ना, अभी देखना है खुद जीरो आएगा, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 कितना हो जाता है, जीरो। तो ये था आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना। लेकिन ये तो क्या था हमारे पास में, ये तो था हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल, या बाइनोमियल आप इसको कह सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, और बाइनोमियल भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि इसमें टर्म 2 है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए पावर 2 वाला, तो वहां आपको कैसे निकालने हैं उसके जीरोस, ठीक है।
तो ये तो आपने किया अभी लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब करेंगे सेकंड, करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको इसके जीरोस निकालने हैं, आपको इसके जीरोस निकालने हैं। जैसे हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर करा था वैसे ही यहां पर। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास पॉलिनोमियल लीनियर है तो लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1, तो उसका जीरो केवल एक ही आएगा। अगर आपके पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री होती है 2, जितनी उसकी पावर होती है तो उतने ही उसमें जीरोस भी होंगे, यानी कि उसके जीरोस आएंगे 2। अगर आपके पास पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसमें 3 होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री, 3 उसकी पावर होगी, तो उसमें जीरोस भी 3 ही आएंगे। अब देखते हैं इसको, इसमें हमको निकालने हैं इसके जीरोस। इसके दो मेथड आपके पास में है, 2 के करो फैक्टर और फिर वैल्यूज रखना शुरू करो। 2 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 2, तो एक बार +1 -1 +2 -2। लेकिन ये 9th वाला मेथड है, हमें ये वाला नहीं करना यूज। पहले हम 1 रखेंगे, फिर हम -1 रखेंगे, फिर हम 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मतलब ये लास्ट में जो आपके पास में कांस्टेंट दिया हुआ है इसकी मल्टीप्लाई कराओ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं, इट मींस क्या है 1 है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करवा के तो 2 आए, ये वाला साइन देखना है, प्लस करके भी 2 आए, तो मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस करके भी 2 आए, ऐसा हो सकता है क्या? मल्टीप्लाई करके 2, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस करके 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये गलत है, तो यहां पर हम कर देंगे 3। अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। 2 की करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, आया 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2, तो पता है हमको 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, मतलब कि हमारा हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लिखेंगे 2x प्लस x और प्लस 2 एज इट इज 0 ऐसे लिखते चलेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इधर बचा x, यहाँ से x कॉमन ले ले तो बचा यहाँ 2। अब इस ब्रैकेट में जो है इस वाले ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो x भी है, हाँ है, 2 भी है, हाँ है, लेकिन x यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का, और यहाँ 2 प्लस का है तो यहाँ माइनस का, लेकिन हमको तो x -2 चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, और माइनस के साथ साथ 1 भी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन भी तो आना चाहिए। जैसे यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 निकाल लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस। यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x -1 और ये हो गया x -2। ये आ गए इसके जीरोस, लेकिन ये फैक्टर आए भी जीरोस नहीं आए। x -1 को 0 के इक्वल रखो और x -2 को भी 0 के इक्वल रखो, तो कितना हो गया x = 1 और x = 2, यानी कि इसके दो फैक्टर आए x = 1 और x = 2। अब इन दोनों फैक्टर को आप x की जगह रख के देख लो, दोनों रखने पे 0 आएगी इक्वेशन। कैसे? एक बार x = 1 रखता हूं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2 = 0। 1 का स्क्वायर हुआ 1, ये हुआ -3 + 2 = 0, और 2 + 1 कितना हुआ 3 - 3 = 0। है जीरोस, बिल्कुल है। दूसरा x = 2 रख के देखो तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 -6 + 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, -6 = 0। तो ये था आपके पास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। कल इसकी एक्सरसाइज 1.2.1 करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।